तो कैसे हो मेरे भाई और बहनों, सब कुछ ठीक है ना। मैं हूँ आपका होस्ट आर्यन रॉय और आप देख रहे हैं रॉय कॉमिक्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी घर पर हैं और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि हम इस मुश्किल वक्त से जल्दी बाहर निकलेंगे। आप सभी एक्वामैन में दिखाए गए कैरेथिन को तो जानते ही होंगे और ये भी जानते होंगे कि इसी साल गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग आने वाला है, जो मेरे ख्याल से बवाल मचा देगा। मिला लेना मेरी बात। तो कॉन्ग से फाइट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि गॉडजिला और कैरेथिन के बीच एक मैच हो जाए और देखते हैं कि गॉडजिला कैरेथिन से जीत पाता है कि नहीं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मेरी हिंदी बहुत खराब है, तो अगर इस वीडियो में मुझसे कोई गलती हो गई तो कृपया दिल पे मत ले, और अगर फिर भी दिल पे ले लिए तो कृपया डिस्क्लेमर को दोबारा से देखें। धन्यवाद। फाइट के लिए हम इस वीडियो को 3 कैटेगरीज में बांटेंगे। सबसे पहला स्ट्रेंथ, दूसरा एंड्योरेंस और तीसरा लीथल वेपन्स। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्ट्रेंथ से। पहले बात करते हैं कैरेथिन की। कैरेथिन की एंट्री में हमने देखा था कि वो अपने सिर्फ एक टेंटाकल से आर्थर को कैसे पछाड़ के मार रहा था, और यही आर्थर पूरी कोशिश के बावजूद उसके सामने टिक नहीं पाया। अब ये इतना सिग्निफिकेंट पॉइंट क्यों है? क्योंकि आर्थर यानी कि एक्वामैन अच्छों को धूल चटा सकता है, हल्के में मत लेना भाई को। यहाँ तक कि कॉमिक्स में एक्वामैन ने एक बार सुपरमैन को पूरी तरह धूल चटा दिया था। तो आर्थर को ऐसे पिंग पोंग बॉल की तरह उछल कर मारना मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी बात है। पर हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आर्थर के पास इस वक्त पोसाइडन का ट्राइडेंट नहीं था, और इसके बाद हमें ये भी याद रखना चाहिए कि उसके बाद कैरेथिन ने बड़ी आराम से ऑर्म के आधी आर्मी को अकेले ही खत्म कर दिया। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई बच्चों का खेल है उसके सामने। अब आते हैं गॉडजिला पर। वैसे हमें गॉडजिला का स्ट्रेंथ वैसे तो क्लियरली नहीं दिखा है, फिर भी किंग ऑफ मॉन्स्टर में उसने अपने दोनों हाथों से गिडोरा के सर को पछाड़ दिया था, और एक जबरदस्त पूंछ मार के यही बोलते हैं ना, हाँ शायद यही बोलते हैं, यानी कि स्टाइल में जिसे बोलते हैं टेल व्हिप मार के गिडोरा को पछाड़ दिया। अब गिडोरा का वजन होगा करीब 65 से 70,000 टन। तो इतने भारी भरकम काइजू या फिर टाइटन को गिराने के लिए कितना फोर्स जरूरत हो सकता है वो आप सोच ही सकते हैं। पर फिर भी कैरेथिन ने ऑर्म के ज्यादातर आर्मी को अकेले ही खत्म कर दिया, और वो भी बड़े आराम से। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये राउंड कैरेथिन जीतता है। स्कोर कैरेथिन 1 गॉडजिला 0। अब है राउंड 2, जो कि है एंड्योरेंस, और पिछले राउंड का ट्रेडिशन मानते हुए चलिए शुरू करते हैं कैरेथिन से। तो एंड्योरेंस की बात करूं तो इस बंदे ने पूरे ऑर्म की आर्मी से लड़ा और उससे लेजर अटैक्स भी सहे, और उसे एक खरोच तक भी नहीं आई भाई। अब आप सभी को पता तो होगा कि एटलांटिस के वेपन्स हमारे यानी कि इंसानों के वेपन से बहुत ही ज्यादा एडवांस और ताकतवर होते हैं, पर फिर भी उससे एक खरोच तक नहीं आई। हाँ, एक बार कैरेथिन के सिर पर एक लेजर मिसाइल लगने से वो थोड़ा गुर्राया था, पर इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अब आते हैं गॉडजिला पर। तो उसने ये सहा, ये भी सहा, और फिर गिडोरा ने उसकी ले ली। पर भाई एक बात कहूंगा, ये सारे अटैक्स में इंसानों की मिसाइल्स की बात मैं छोड़ दूं तो गॉडजिला ने 2 म्यूटोस और गिडोरा के सबसे खतरनाक हमले झेले हैं। हाँ, यही देख के तो कैप्टन अमेरिका ने इंस्पिरेशन लिया था। तो भाई अगर एंड्योरेंस की बात करूं तो गॉडजिला हमारा विनर है, नो डाउट। तो फाइनल स्कोर कैरेथिन 1 गॉडजिला 1। और अब आते हैं आखिरी राउंड पर, जो कि है लीथल वेपन्स यानी कि जानलेवा हथियार। और फिर से इस वीडियो का धर्म मानते हुए चलिए शुरू करते हैं कैरेथिन से। तो सबसे पहले कैरेथिन के पास है ये टेंटाकल्स, जो कि वो उसे व्हिप की तरह इस्तेमाल कर सकता है। और फिर आते हैं उसके पावरफुल क्लॉज पर। ये केकड़े या फिर लॉबस्टर जैसे क्लॉज ही शायद इसके सबसे लीथल वेपन है। हमने इन क्लॉज का पूरा इस्तेमाल तो नहीं देखा, लेकिन जितना देखा फिर भी वो कमाल का था। उसने इन क्लॉज का इस्तेमाल करते हुए ऑर्म के वो जो स्पेसशिप्स थे अंडर वाटर में, उन सारे को तबाह कर दिया, और वो भी बड़े आराम से। तो अब आते हैं गॉडजिला पर। जो आप सभी को पता है होगा कि गॉडजिला का सबसे पॉपुलर वेपन है उसका एटॉमिक ब्रेथ। और सच बताऊं भाई,
तो मुझे ये एटॉमिक ब्रेथ का कॉन्सेप्ट धांसू लगता है। और यहाँ तक भी बात ठीक था, पर जब बात आती है बर्निंग गॉडजिला की तो बात थोड़ा झमेला का हो जाता है, क्योंकि हमें पता ही है कि बर्निंग गॉडजिला ने एक चुटकी में गिडोरा की हालत कितनी खराब कर दी थी। तो मुझे शायद ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस राउंड का विनर है गॉडजिला, मोर स्पेसिफिकली बर्निंग गॉडजिला, क्योंकि बर्निंग गॉडजिला का पावर अलग ही लेवल पर है। तो फाइनल स्कोर्स गॉडजिला 2 कैराथन 1 पर एक बात, हर समय गॉडजिला के लिए बर्निंग गॉडजिला बनना इतना पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे सिचुएशन में ये राउंड एक टाई होगा, तो इस सिचुएशन में ड्रॉ होता है दोनों के बीच, तो फाइनल स्कोर होगा गॉडजिला 2 कैराथन 2। तो ये मैच पूरी तरह डिपेंड करता है गॉडजिला के फॉर्म पर। तो आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा, ये जरूर बताना कमेंट्स में। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को तो सभी बोलते हैं, तो मैं भी बोलूंगा प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पीस। पब्लिक प्लेस में गुलू गुलू करता है, निकाल, पहली फुर्सत में निकाल।